सिर्फ 60 मिनट में सोने की कीमत 8% गिर गई। कल 1 घंटे में करीब 276 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए और इतिहास में ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई है। आप सोचिए बॉस कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सोना इतना गिर गया कि 276 लाख करोड़ रुपए उड़ गए। सोने की कीमतों का अचानक ऊपर जाना और फिर यूं क्रैश होना, यह क्या खेल चल रहा है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि एक तरफ तो सोने की कीमतों पर हाहाकार मचा है, दूसरी तरफ वो कौन है जो भर भर के सोना जमा कर रहा है, कौन है जिसने सोने के भंडार जमा कर लिए जमीन से सैकड़ों फीट नीचे। आप देखिए कि क्या खेल चल रहा है। एक कंपनी न्यूक्लियर बंकर में सोना जमा कर रही है। हर दिन 1 से 2 टन सोना इस बंकर में लाया जा रहा है, कहा जा रहा है। बंकर में सोने की सुरक्षा जेम्स बॉन्ड स्टाइल में की गई है। यहां इतना सोना है जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। क्या सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के पीछे सोने के इस बंकर का हाथ है? क्या सोने की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई जा रही हैं? क्या सोने की कीमतें जानबूझकर गिराई जा रही हैं? अचानक गिरने के पीछे इंटरनेशनल मैनिपुलेशन है क्या? आपको सोना खरीदना है, नहीं खरीदना है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? और कहां चाइना में इतना सोना मिल गया कि लोग हैरान रह गए। आज आपको सब दिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए कि सोने चांदी की कीमतों में कितना बड़ा क्रैश आया और ऐसी गिरावट थी जिसने कुछ ही मिनटों में लाखों करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए। सोने की कीमत अगर आप देखेंगे, गोल्ड के प्राइसेस, सोने की कीमत जो है उसको लेकर क्या स्थिति बनी आप देखिए। 1 घंटे में यह सब हुआ है। 8:14, 8:14 PM। यह आपको गुरुवार का बता रहा हूं, गुरुवार को रात 8:14 यह गिरावट शुरू हुई, सोने के प्राइसेस गिरने शुरू हुए और 60 मिनट में, मात्र 60 मिनट में 8% गिर गए सोने की कीमत। 8% बहुत 1 घंटे में। चांदी की कीमत, ये तो आपको सोने का बताया, चांदी वो 1 घंटे में 8:30 बजे गिरावट शुरू हुई और 30 मिनट में, वो तो और आधे घंटे में, 30 मिनट में चांदी की कीमत ऑलमोस्ट 6.5% गिरी। 6.5% चांदी गिर गया बॉस। और 276 लाख करोड़ रुपए, 276 लाख करोड़ रुपए 1 घंटे में ये स्वाहा हो गए बॉस। खत्म मामला। 276 लाख करोड़ रुपए। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि अब सोना चांदी खरीद लिया, अब तो चांदी ही चांदी है। नहीं बॉस, अब यह सिर्फ इत्तेफाक है कि सोने चांदी की कीमतों में सिर्फ 1 घंटे में इतनी भारी गिरावट आ गई, लेकिन या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। गुरुवार रात सोने चांदी के साथ दूसरे प्रेशियस मेटल की कीमतों में ओवरऑल कितनी गिरावट हुई, पहले वो देखिए। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 6% गिरी, चांदी में प्रति किलो 16.5% की गिरावट, प्लेटिनम में 15.7% की गिरावट आई, पैलेडियम में 13.4% की गिरावट दर्ज की गई। जिस तरह की गिरावट सोने की कीमतों में आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोना, जिसमें निवेश बेहद सुरक्षित माना जाता है, उसकी कीमत गिरने के पीछे लोगों को साजिश नजर आने लगी। कहा जाने लगा कि किसी ने सोने की कीमतों के साथ मैनिपुलेशन किया है, यानी जो गिरावट है वो नेचुरल नहीं है, किसी ने खेल किया पर्दे के पीछे। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सोना ऊपर जा रहा था वो अचानक ऐसे औंधे मुंह गिर गया। देख रहे हैं ये रेड लाइन, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सीधा जट से नीचे गिर गया। सोने की कीमत में 276 लाख करोड़ रुपए जो स्वाहा हुए उसके गिरने की वजह से, वो पूरे क्रिप्टो मार्केट के वैल्यू से ज्यादा है। लोग कह रहे हैं कि सोना तो क्रिप्टो की तरह गिर गया है भाई। सोने चांदी की कीमत क्यों गिरी, इसके पीछे का खेल आपको बताता हूं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सोने की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण डॉलर का मजबूत होना माना जा रहा है। अमेरिकी डॉलर पिछले 4 साल के सबसे निचले स्तर पर था, लेकिन कल डॉलर में मजबूती आई। डॉलर महंगा होने से दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करने वालों के लिए सोना महंगा हो गया। इससे ग्लोबल डिमांड में कमी आई और सोने की कीमतें क्रैश कर गई। इसी वजह से निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली भी की, जिससे कीमतें गिर गई। निवेशकों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष को लेकर अनिश्चितता भी है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वो शुक्रवार को नए फेडरल रिजर्व अध्यक्ष का ऐलान करेंगे। इन सारी वजहों से सोने की कीमतों में अचानक से गिरावट देखी गई। आप देखिए कि गिरावट सिर्फ सोने की कीमत में नहीं हुई। जब सोने और चांदी के दाम रॉकेट बने हुए थे तो कई लोगों ने ईटीएफ में निवेश किया। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
सोने में निवेश का डिजिटल तरीका कह सकते हैं आप इसको, जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की तरह ही ट्रेड होता है। ETF 99.5% शुद्ध फिजिकल गोल्ड से समर्थित होता है। इसी की चोरी का डर या मेकिंग चार्ज नहीं लगता, इसमें चोरी का डर ही नहीं है। ETF की 1 यूनिट 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। सोने के दाम गिरने से ETF के दाम भी 24% गिर गए, यानी सोने की कीमत में गिरावट का डायरेक्ट असर ETF पर भी हुआ और यहां भी लोगों को नुकसान हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन अभी भी निवेश के लिए यह सबसे सुरक्षित माना जा रहा। अभी भी सोने और चांदी की कीमतों को लेकर एक्सपर्ट्स क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पहले वो देख लीजिए। जैसे JP मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है कि सोना 2,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, अभी भी उनको लगता है। आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई का डर और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोना और महंगा होगा। चांदी, कॉपर और प्लैटिनम की कीमतों में भी तेजी आने की संभावना है। कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कम समय के लिए कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोना और चांदी की कीमतें ऊपर ही जाएंगी। यानी सोने और चांदी की कीमतें आने वाले समय में गिरावट और देख सकती हैं, जो शॉर्ट टर्म होगा, यानी थोड़े वक्त के लिए होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने और चांदी में निवेश फायदेमंद होगा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। बाकी आप निवेश अपने हिसाब से कीजिएगा। हालांकि सोना या चांदी खरीदते समय खुद की रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और अपना विवेक भी। यानी एक तरफ सोने की कीमतों ने दुनिया को हैरान किया हुआ है, बड़े बड़े बैंक और सरकारें हैरान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जो सोने की भूखी है और लगातार सोना खरीद रही है। यह कंपनी सोने को न्यूक्लियर बंकर में जमा कर रही है। यह ऐसा बंकर है जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। इस बंकर को जेम्स बॉन्ड स्टाइल में तैयार किया गया है, जहां किसी के लिए घुसना भी आसान नहीं। स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों में बने इस बंकर में हजारों किलो सोना जमा किया जा चुका है, जिसकी वैल्यू कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। टीथर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर बंकर में सोना जमा कर रही है। टीथर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल डॉलर USDT की मालिक है। यह कंपनी न्यूक्लियर बंकर में लगातार सोना जमा कर रही है। हर दिन 1 से 2 टन सोना खरीदकर बंकर में भेज देती है। बंकर में अब तक 1,40,000 किलो सोना जमा हो चुका है, जिसकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बैंक्स और देशों के बाद सबसे ज्यादा सोना टीथर के पास ही है। यानी आप सोचिए कि सिर्फ एक कंपनी टीथर के पास इतना सोना है जो कई देशों के पास भी नहीं है। इसी गोल्ड रिजर्व के दम पर टीथर ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। टीथर कंपनी ने जो बंकर बनाया है वो सिर्फ नाम का परमाणु बंकर नहीं है। कंपनी के CEO इस बंकर की तुलना जासूसी फिल्मों के सीक्रेट ठिकाने से कर चुके हैं। टीथर का यह खजाना स्विट्जरलैंड में एल्प्स की पहाड़ियों के नीचे परमाणु बंकर में रखा है। यह परमाणु बंकर कोल्ड वॉर के दौरान बड़े से बड़े हमलों को झेलने के लिए बनाया गया था। कई फीट मोटे स्टील के दरवाजे, पहाड़ों की गहराई में छिपी रहस्यमयी लोकेशन और हाईटेक सिक्योरिटी से यह बंकर लैस है। इसी वजह से इस बंकर की चर्चा जेम्स बॉन्ड वाले बंकर के तौर पर हो रही है, जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। टीथर कंपनी इतना सोना जमा क्यों कर रही है और बंकर में सोना रखने के पीछे उसकी क्या प्लानिंग है, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। टीथर कंपनी का मालिकाना हक iFinex इंक के पास है। टीथर के CEO पाउलो अर्दियोनो और CFO जियान कार्लो देवासिनी है। CEO पाउलो ने अमेरिकी ट्रेजरी और फिजिकल गोल्ड में निवेश की योजना बनाई है। टीथर के CEO अपनी डिपेंडेंसी अमेरिकी डॉलर पर कम करना चाहते हैं। अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है, फिजिकल गोल्ड उनके डिजिटल डॉलर USDT को सुरक्षित रख सकता है और इसीलिए वो सोने पे सोना जमा कर रहे हैं। लेकिन सोने को जमा करने वाले वो अकेले नहीं है। आप ये भी देखिए कि टीथर तो बंकर में सोना जमा कर रहा है। दूसरी तरफ चीन में एक नेता के घर से इतना सोना मिला कि लोग हैरान रह गए। ये घर में मिला है भाई। चीन के हाइहो शहर के पूर्व मेयर झांग शीजांग के घर पर इतना सोना मिला जो किसी ने सोचा नहीं हो। जांच एजेंसियों को झांग शीजांग के घर से 13,500 किलो सोना बरामद हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी गोल्ड की बताई जा रही। पूरे घर में सोना ही सोना पड़ा हुआ था भाई। इतना सोना था कि आदमी को सोना दुश्वार हो जाए कि कोई मेरा सोना ले ना जाए। इतना सोना था कि देखकर लोग हैरान हो जाएं कि सोना कहां है, मतलब नींद वाला सोना कहां है। इतना सोना है, जमीन पे सोना देखिए, रैक में सोना, प्लास्टिक में भर भर के सोना। झांग शीजांग के घर से 3,400 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर युआन कैश मिला है। इसके अलावा चीन और विदेश में मौजूद पूर्व मेयर के लग्जरी रियल स्टेट, महंगी कारों के कलेक्शन को भी जब्त किया गया था। झांग शीजांग को करप्शन के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर गबन पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। यह चीन में करप्शन का अब तक का सबसे बड़ा मामला कहा जा रहा है और यह मामला कुछ वक्त पहले का है। झांग शीजांग के पास जो सोना मिला, नाम देख रहे हैं झांग शीजांग,
जहां चिजांग के पास जो सोना मिला है वो पूरा का पूरा चीन के गोल्ड रिजर्व में जमा किया गया है। इससे चीन का गोल्ड रिजर्व 13,500 किलो और बढ़ गया। आपको बताता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किस देश के पास है और भारत की पोजीशन क्या है। दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना मौजूद है। जर्मनी के पास करीब 3,351 टन सोना है, जो यूरोप में सबसे ज्यादा है। इसके बाद इटली के पास 2,452 टन सोना है। फ्रांस के पास 2,437 टन गोल्ड है। रूस के पास 2,333 टन सोना। चीन के पास 2,264 टन सोना मौजूद है। भारत के पास इस वक्त 800 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। यानी भारत के पास भी अच्छा खासा सोना है और यह सोना भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से ठीक है। लेकिन दुनिया भर में सोना जमा करने की होड़ मची हुई है। आप भी अगर सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, तो यह ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसे क्रैश की खबर भी आ सकती है। तो थोड़ा दिल मजबूत करके जाइए, पूरा रिसर्च करके जाइए। ऐसा ना हो कि सोना गिरा रातों रात और आप पैनिक में आ गए। चैन से सोना है तो सोना सोच समझ के खरीदो। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ।